तो आज का क्लास है हेरिडिटी, ट्राई करता आज का क्लास में खत्म हो जाए। देखो सब लोग, वी हैव डेफिनेटली नॉट सीन दैट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, तो पता चलेगा, पर ऑब्वियसली पता ही है ये दो इंडिविजुअल से एक इंडिविजुअल बन रहा है, ओके, दैट आर सिमिलर बट सबली डिफरेंट। यानी कि स्ट्रक्चर एंड शेप में सिमिलर होता है बट प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, ठीक है ना। सबका अपना अलग बिहेवियर होता है। पर जो डीएनए है वो हम लोग का बॉडी डिजाइन, शेप, नंबर ऑफ ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, ये सब सेम रखता है। डन। तो स्ट्रक्चर एंड शेप सेम होता है जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन आर मैक्सिमाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एक जस्ट स्मॉल छोटा सा वो बता देता है रिप्रोडक्शन में। अच्छा, इसी में मिलने वाला है, चलो आओ देखो। रिप्रोडक्शन में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होता है, टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। यानी कि इन केस ऑफ एसेक्सुअल सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, तो उस एक ही पेरेंट का डिट्टो जेरोक्स कॉपी आएगा, हाँ या ना, आएगा। हाँ। तो क्या दोनों में कुछ वेरिएशन आने का चांसेस है? नहीं। नहीं है, मतलब तुम अगर रेड कलर को कॉपी करेगा रेड कलर ही बनेगा, हाँ या ना। हाँ। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल अगर हम लेता है रेड और येलो, अब ये दो को मिलाओ तो क्या नया कलर नहीं बनेगा? बनेगा। तो वेरिएशन देखने को मिला या नहीं मिला? यानी कि ए हाँ। सेक्सुअल में वेरिएशन कम देखने को मिलता है, बहुत कम, बहुत कम। और सेक्सुअल में वेरिएशन काफी हाई मात्रा में देखने को मिलता है, कोई डाउट? और हम लोग यही पढ़ने वाला है, जो ये वेरिएशन ही है जो हम लोग को सरवाइव करने में मदद करता है। अब देखो, ये पता है ये ह्यूमन बींग्स कहाँ इवॉल्व हुआ है? सबसे पहले किसको पता है ह्यूमन बींग्स कहाँ से इवॉल्व हुआ है? शुरुआत कहाँ से हुआ है? कौन सा कंट्री, मतलब कौन सा कंटिनेंट, किसको पता है? अफ्रीका। पूरा ह्यूमन प्रजाति का एंसेस्टर्स या जो शुरुआत ओरिजिन अफ्रीका से है, ठीक है। फिर अफ्रीका के थ्रू अपना अफगानिस्तान साइड आया, फिर अफगानिस्तान से इंडिया साइड में आया, और फिर बाद में हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन और पूरा इंडिया जो भी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अलग अलग जगह इंसान ट्रेवल किया है और अलग अलग जगह का हिसाब से इंसान सरवाइव भी किया है। तो ओवर द टाइम इंसान में भी वो वेरिएशन आया है, ठीक है ना। ओके, क्लियर। इसका एक बेस्ट अभी एग्जांपल यस। हम देते हैं, हाँ। तुम अगर आज से 2000 साल 3000 साल पहले का इंसान लो या अर्ली मैन का लो, तुम देखना इंसान का पूरा शरीर में बाल होता था, हाँ या ना। हाँ। पर क्या आज होता है? नहीं। वो भी देख, वो वेरिएशन ही एक तरह का, वो इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो बता सके कोई कारण इसका, जो आज नहीं है और पहले होता था? कोई बता सकेगा इसका कारण? क्या? जब पहले इंसानों का बहुत बाल होता था बॉडी पार्ट्स में, आज अभी नहीं है उतना। पहले पूरा ये बॉडी फेस बालों से तो पूरा बॉडी बाल से भर्ती होता था, पर आज नहीं, आज सिर्फ फेस तक ही है। कोई बता सकेगा ऐसा क्यों हुआ, ये चेंजेस क्यों आया? अच्छा, बाल क्या करता है हम लोग का शरीर में, बताओ। हम लोग को ठंड से प्रोटेक्ट करता है या इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, मच्छर, जैसे मच्छर ये सब से, हाँ या ना। तो एकदम हाँ भैया। स्टार्टिंग टाइम में क्या वैसा कंबल होता था इंसानों के पास जो उसको ठंड से बचाए? नहीं। नहीं। या कोई मॉस्किटो कॉइल होता था? नहीं। तो हम लोग का बॉडी नेचुरल कैपेबिलिटी रखता था इस सब से बचने के लिए, हाँ या ना। हाँ। पर आज हम लोग के पास आर्टिफिशियल अवेलेबल है, तो हम लोग का बॉडी वो प्रॉपर्टीज खो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हम लोग का आर्टिफिशियली अवेलेबल हो गया। समझ रहा है ना। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आज इंसान चल सकता है, मान लो कल को कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाता है जिससे इंसान को चलने का जरूरत ना पड़े, तो एक समय आएगा इंसान चलना भूल जाएगा। एग्री करता है इस बात पे? हाँ। आएगा। अगर इंसान चलने का आदत छोड़ेगा और मान लो बैठा बैठा ही काम हो रहा है, मान लो व्हील चेयर है, वही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, जैसे भी कुछ हो गया होगा, या फिर टेलीपैथी आ गया होगा, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कुछ ऐसा आ गया होगा जिसमें चलने का जरूरत नहीं है, तो एक समय आएगा 100 200 300 हजारों सालों बाद जब इंसान चलना ही भूल जाएगा। तो वैसे ही याद करेगा कि एक समय इंसान चलता था। तो वो हो गया चेंजेस, वो हो गया वेरिएशन। तो अगर हम लोग अपना सामने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा ना, तो हम लोग अपना नेचुरल एबिलिटी खो देगा।
तो वही चीज़ है, कोई डाउट? तो हम लोग का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करके हम लोग का बॉडी में वेरिएशन आता है, ठीक है ना? और ये वेरिएशन आने का चांसेस ज़्यादा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। डन? हाँ अब देखो एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल है एसेक्सुअल का, देखो हाँ, ये डायग्राम ऐसे ध्यान रखना, रफली बनाने से चलेगा। और शेड कर देना, तुम लोग कलर का जगह शेड कर देना और कुछ नहीं है। कहीं पे ऐसे शेड कर देना, कहीं पे ऐसे लाइन लाइन बना देना, कहीं पे ऐसे क्रॉस लाइन बना देना। वो शेडिंग पार्ट तुम लोग देख लेना, चांस कम है पर आने से 2 मार्क में ही आएगा। जस्ट स्लाइट एक्सप्लेन क्या बोला, देखो एकदम सिंपल है, बना के लिख सकेगा। ये फिगर 1.9.1 एक बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हुआ और देखो वो सिंगल प्लांट है और उससे दो में बदला, ठीक है। कोई डाउट? अपना कॉपी बनाया, एक बैक्टीरियम डिवाइड हुआ और 2 बैक्टीरिया बना। और तुम देख सकते हो हल्का सा वेरिएशन आया, जस्ट यहाँ पे रेड कलर और यहाँ पे ग्रीन कलर, हाँ या ना? ठीक है। फिर ये 2 फर्दर डिवाइड हुआ और इसमें भी हल्का सा वेरिएशन आ गया, यहाँ व्हाइट कलर आ गया, यहाँ पिंक आ गया, यहाँ बीच में ये ब्लू आ गया, यहाँ ग्रीन, ग्रीन तो पहले से था, ठीक है। कोई डाउट? तो देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम, यानी काफी हल्का डिफरेंस है ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। हाउएवर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता तो ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड, मतलब ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता। कोई डाउट? क्लियर? हाँ अब देखो, क्या जितना भी वेरिएशन आता है, ऑल दिस वेरिएशन इन ए स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग? तो ऑब्वियस सा बात है, वेरिएशन क्यों आता है? ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें, हाँ। तो जिन भी लोगों में वेरिएशन आता है, क्या सब में इक्वल चांसेस से सर्वाइव करेगा ही? नहीं हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ। मान लो एक ब्लू बीटल था, ठीक है। मान लो एक ब्लू बीटल था, अचानक कोई वेरिएशन आया और वो ब्लू से क्या बना, रेड बीटल बन गया, ठीक है। अब बताओ ये जो वेरिएशन आया, ये उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ेगा या कमाएगा या घटाएगा? शायद घटाएगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर आसानी से जंगलों में दिख जाएगा ना, तो कोई भी हमला कर क्या? सकेगा, इसको खा सकेगा। सिंस इसका रेड कलर हो चुका, रेड कलर तो जंगलों में आसानी से दिख जाता है, हाँ या ना? इसका विजिबिलिटी हाँ बढ़ हाँ जाएगा, हाँ। तो इसका मरने का चांसेस बढ़ गया। पर वही अगर वो वेरिएशन ग्रीन कलर लाता, अब ग्रीन बीटल, ग्रीन जंगलों का बीच, उसका सर्वाइवल का चांस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। तो वही बोल रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है वो सर्वाइवल का चांस बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, वो तो डिपेंड करेगा आसपास का एनवायरनमेंट पे। डन? और सभी सर्वाइव करेगा ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर ग्रीन में भी सभी सर्वाइव करना होता तो आज ग्रीन ग्रीन बीटल ही होता हर जगह, ठीक है ना। हाँ एक भैया। और एग्जांपल लेता है, एक पर्टिकुलर में अगर कोई वेरिएशन आता है तो वो 90% के लिए शायद फायदेमंद हो सकता है, 10% के लिए नहीं भी हो सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि लिए एक एग्जांपल लेता है, हम लोग जब पानी गर्म करता है, क्यों करता है पानी गर्म? पानी गर्म क्यों कर रहा है? बताओ क्यों करता है पानी गर्म? ये बैक्टीरिया को हटाने के हाँ, लिए। जो पानी में बैक्टीरिया वो मर जाए। क्या 100% बैक्टीरिया मरता है? नहीं। कितना है बोलो, 99.9 ही बोलता ना हर बार। हाँ। चाहे डेटॉल ले लो, लाइजोल ले लो, कोई भी 100% क्लेम नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि पानी गर्म करते समय 99.99 मान के चलता है, 99% मर गया, तो 1% तो सर्वाइव किया ना। मतलब वो 1% इस हीट को विथस्टैंड कर पाया, सर्वाइव कर पाया, सहन कर पाया, ड्यू टू सम वेरिएशन इन देयर बॉडी। शायद उसका बॉडी में वो वेरिएशन रहा होगा जिस वजह से वो सर्वाइव कर पाया, कोई डाउट? बाकी मर गया, पर ये 1% तो सर्वाइव करा, कोई डाउट? हाँ। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये वेरिएशन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं बचाता है, वो इंडिविजुअल मर सकता है पर एंटायर स्पीसीज को बचाता है, हाँ या ना? जैसे कोरोना हुआ, जिसको कोरोना हुआ क्या सब मर गया? नहीं, थोड़ा बहुत। बहुत लोग ऐसा भी था, कोरोना कोरोना होने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई दवाई का भी जरूरत नहीं पड़ा, आराम से सर्वाइव किया, हाँ या ना? और कोई कोई ऐसा हो गया जो एकदम पूरा वो हो गया, बीमार हो गया, एकदम डेथ बेड के सामने आ गया, ठीक है ना।
तो जिसका बॉडी में अच्छा खासा वेरिएशन था वो थोड़ा सरवाइव कर पाया, जिसका में नहीं था नहीं कर पाया। पर इसका मतलब ये नहीं जो एंटायर ह्यूमन प्रजाति का स्पीसीज मर गया। तो जो सरवाइव करा है वो ह्यूमन स्पीसीज को कंटिन्यू करेगा, यानी कि वेरिएशन स्पीसीज को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। तो वेरिएशन किसी इंसान या किसी पर्टिकुलर इंसान का बचाव के लिए नहीं है, या पर्टिकुलर जानवर का बचाव के लिए नहीं है। वो जो स्पीसीज बचा रहे, वो स्पीसीज आगे बढ़े, वो प्रजाति आगे बढ़े, उसके लिए जरूरी है। कोई डाउट? नहीं भैया। समझ गया ना? बोलना वेरिएशन का मेन रोल क्या है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बचाना नहीं है, उस प्रजाति को बचाना है। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे बैक्टीरिया 99 तो मर गया ना, पर 1% क्यों सर्वाइव किया? ताकि वो 1% बैक्टीरिया का जनरेशन को आगे बढ़ाए, स्पीसीज को आगे बढ़ाए। कोई डाउट? नहीं भैया। तो बस वही था। देखो, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। जैसे कि बैक्टीरिया कैन विथस्टैंड हीट, विच सर्वाइव बेटर इन ए हीट वेव, जो कि मिलेगा ही। तो सेलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो वो हल्का हल्का वेरिएशन से इवोल्यूशन आता है, कहने का मतलब यही है। जैसे हम लोग का बाल चला गया, तो ये तो नहीं है एक साल में ही चला गया, ओवर द टाइम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वेरिएशन आया, और 2000 3000 4000 साल बाद वो हम लोग को इवोल्यूशन का फॉर्म में देखने को मिला, और आज इंसान मॉडर्न फॉर्म में इवॉल्व हो गया। तुम देखना अर्ली मैन का, तुम देखा होगा नाक थोड़ा चैप्टा होता था, होठ बड़ा बड़ा होता था, हाँ या ना? तुम कोई भी फोटो देखा होगा अर्ली मैन का, वैसा ही बनाया हुआ है, हाँ या ना? पर आज एक थोड़ा शेप में आया है, अच्छा शेप में आया हुआ है, ड्यू टू वेरिएशन। एंड ओवर द टाइम ये वेरिएशन का वजह से ही इंसान इवॉल्व हुआ है। ठीक है? हाँ भैया। कोई डाउट? आज इंसान गोरा काला सब है, क्यों? ड्यू टू वेरिएशन, कलर चेंजेस आया बॉडी में जगह को लेके। डन। भैया पहले कौन से कलर के थे? ब्लैक ही रहा होगा, ओ ठीक है। एकदम डार्क ब्लैक भी हम नहीं बोला, रहा होगा। फिर धीरे धीरे गोरा बोगा सब बन गया, और क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन। मान लो एक पॉपुलेशन है ट्रेट ए, उसमें 10 इंसान है, 10 इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल मतलब इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, ठीक है ना? 10 इंडिविजुअल है। और ट्रेड बी में 60 इंडिविजुअल है। हम जैसे एक नंबर ले लिया, तो कौन पहले आया होगा बताओ? कौन सा पॉपुलेशन पहले आया होगा? बी। बी, बिकॉज उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है काफी आगे से वो सरवाइव कर रहा है। कोई डाउट? डन। फिर हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल? अभी हम एग्जांपल दे दिया, तो हम नोट्स में दिखा देता है ये देखो, वेरिएशन आर बेनिफिशियल टू द स्पीसीज देन इंडिविजुअल। हम ये स्टेटमेंट अभी तुम लोग को समझाया, जे वेरिएशन स्पीसीज के लिए फायदेमंद है रादर देन इंडिविजुअल। क्यों? बिकॉज वो प्रजाति को कंटिन्यू रखने में मदद करता है। डन। सो द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज सो ड्रास्टिकली दैट देयर सर्वाइवल बिकम्स डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल डाई। ओनली फ्यू वेरिएंट्स दैट आर रेजिस्टेंस टू हीट वुड बी एबल टू सर्वाइव। वही 1% सर्वाइव करेगा। अगर ये वेरिएशन नहीं होता, देन द एंटायर स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया वुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड। तो पूरा स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो चुका होता। तो 10 वेरिएशन स्पीसीज का सर्वाइवल को प्रोमोट करता है। कोई डाउट? क्लियर? यहाँ यही हाँ बताना चाहता भैया। है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर वो 1% भी नहीं बचता तो एंटायर स्पीसीज गायब हो जाता। तो 1% को क्यों बचाया? ताकि उसका जनरेशन आगे बढ़े। डन। हम आगे बढ़े। हाँ भैया। अब हेरिडिटी मतलब वंश। तो हम लोग मालूम है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का सबसे बेस्ट आउटकम क्या है? कि सिमिलर बॉडी डिजाइन। हम लोग का डीएनए सेम कॉपी को प्रोड्यूस करता है। मतलब डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा। वो अलग बात है, खुसर का घर में डायन आ गया। हाँ भैया सही बोला एकदम। अ, चलो, बोलना मत नहीं आपको ये बॉडी चीज। में है नहीं। ठीक है? तो इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, मतलब दिखने में सेम होता है। कोई डाउट? बट ऑब्वियस बात है, भले इंसान का बच्चा इंसान है, पर हल्का सा वेरिएशन हर चीज हर लोगों में आता है। इसीलिए फादर और बेटा सेम नहीं दिखता है, और ये कभी पॉसिबल भी नहीं है कि पापा और बेटा डिट्टो सेम दिखे। तो जो हम लोग का मूवीज में दिखाता है जब बाप बेटा का चेहरा सेम है, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है।
ठीक है ना? सिमिलर हो सकता है पर सेम नहीं हो सकता। डन? क्लियर? हाँ भैया। हाँ तो यहाँ सर। पे दो टाइप का ट्रेट्स मिलेगा, एक इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक एक्वायर्ड ट्रेट्स। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? जो ट्रेट्स हम लोग का माँ बाप से मिला है, जैसे कि हम लोग का बालों का कलर, हम लोग का स्किन कलर, आईबॉल का कलर, ठीक है ना? या फिर कोई डिजीज, वो भी हम लोग का माँ बाप से आ सकता है। ठीक है? हम लोग का बॉडी डिजाइन, कोई डाउट? ओके, तो देखो, those traits which an offspring receive from their parents are called inherited traits, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, मसल स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, ये सब। कोई डाउट? पर एक्वायर्ड ट्रेट्स को बता सकेगा क्या होता है? कौन बता सकेगा? व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स? कोई बता सकेगा? एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? इसका उल्टा साइड से। हाँ, शायद इसको उल्टा। उल्टा मतलब? ऑपोजिट। वाह, मतलब क्या, वो बताओ हमको। क्या चीज सर? एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब क्या होगा? मतलब थोड़ा मिलता जुलता जो वो होता है ना, क्या बोले, इनहेरिटेड। नहीं, एक्वायर्ड ट्रेट्स मतलब जो हम लोग का लाइफ टाइम में हम लोगों ने खुद एक्वायर्ड किया, वो हम लोग का माँ बाप से ओ अच्छा। नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, हम अभी मैथ्स कर रहे हैं, तो ये मैथ्स का नॉलेज क्या हमको मेरा मम्मी पापा से मिला है? वो तो आप ही नहीं जानते हैं। नहीं। नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, जरूरी नहीं है। तो वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से नहीं आ रहा है। मतलब जे किसी को अगर डॉक्टर का नॉलेज है तो जरूरी नहीं है वो नॉलेज मेरा बेटा में भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? तो यानी नॉलेज, वेट, ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स है जो हम लोग का लाइफ टाइम में एक्वायर करता है। डन? अच्छा, वेरिएशन का एक केस है, तुम देखो, ओपन फ्री ईयरलोब एंड क्लोज्ड ईयरलोब। देखो, किसी किसी का कान देखना ऐसे एकदम फ्री रहता है, किसी का ये वाला पार्ट अटैच रहता है। तुम लोग देख लो तुम लोग का क्या है। ठीक है? क्लियर? हाँ भैया। अब तो रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स, तो क्लास 11 में तुमको डिटेल मिलने वाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब क्लास 11 में मिलेगा डिटेल में। ठीक है? तो देखो, एकदम बेसिक रूल बताए तो क्या है? द रूल इज दैट बोथ मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि 50% फ्रॉम द मदर साइड आएगा, 50% फ्रॉम द फादर साइड आएगा। कोई डाउट? और अगर दोनों से 50% आ रहा है तो ये ऑब्वियस सा बात है, किसी भी इंसान का बेटा उसका जैसा कंप्लीटली दिख ही नहीं सकता, बिकॉज आधा तो मम्मी साइड से भी आ रहा है ना। या किसी का बेटी अपना माँ का तरह कंप्लीटली नहीं देख सकता, बिकॉज आधा पापा से भी आ रहा है। कोई डाउट? सिंस दोनों साइड से 50-50 आ रहा है, तो ये ऑब्वियस सा बात है, कभी भी किसी बच्चा का चेहरा उसका माँ बाप से कंप्लीटली मैच नहीं करेगा। कोई डाउट? नहीं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग का हर एक ट्रेट हम लोग का मैटरनल एंड पैटर्नल डीए से अफेक्ट करता है। कैसे? हम लोग का पापा को हम लोग का दादा से मिला है, तो वो भी हम लोग का अफेक्ट करेगा। हम लोग का मम्मी को हम लोग का नाना से मिला है, तो वो भी हम लोग में अफेक्ट करेगा। डन? तो हम लोग का पैटर्नल और मैटरनल डीएनए भी इन्फ्लुएंस, उससे भी इन्फ्लुएंस होगा हम लोग का डीएनए। कोई डाउट? नहीं। पक्का? इसी चीज को समझाने के लिए ऑब्वियसली देखो, दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड, मतलब एक मेरा पापा का साइड का और एक मेरा मम्मी का साइड का। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। अब देखो, मान लो कभी कभी ऐसा होता ना, जब मम्मी पापा में कोई कैरेक्टरिस्टिक तुमको शायद विजिबल नहीं हुआ होगा, और तुमको लगता है तुम्हारे में वो है जो तुम्हारा मम्मी पापा में है नहीं, कुछ अलग, तो समझ लो शायद तुम्हारा मम्मी पापा में नहीं रहा होगा, तुम्हारा पूर्वज में किसी में रहा होगा, इसलिए तुम्हारा में आया है। डन? तो हम लोग यहाँ पढ़ने वाला मेंडल का वर्क, तो एकदम पीडीएफ में आता है, देखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या करता है? हम लोग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है।
ठीक है ना। ये डीएनए ही है जिस वजह से डीएनए एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पा रहा है अपने आप का, अपना कॉपी प्रोड्यूस करके। डीएनए क्या करता है, अपना कॉपी प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो डीएनए में ही हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर सेव किया हुआ है, जिसको कॉपी पेस्ट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। सिंपल लैंग्वेज। कोई डाउट? तो रूल्स तो हम बता दिए ऑलरेडी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला था? ग्रेगोर जोहन मेंडल को। उसने पी प्लांट में किया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पीसम सेटिवम। ठीक है। अपना ही गार्डन में किया था, पी गार्डन में। और उसने जो जो ऑब्जर्व किया हम वही पढ़ने वाला है। डन। तो कुछ कुछ डेफिनेशन से देखो, जैसे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या? देयर आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोग का न्यूक्लियस में होता है। इट कंटेन्स बेसिक हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। उसी में हम लोग का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है। डीएनए क्या है? इट इज ए केमिकल इन द क्रोमोसोम जो हम लोग का ट्रेट्स कंटेन करता है, हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स कंटेन कर रहा है। एंड जीन इज द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम जो हम लोग का फंक्शन कंट्रोल करता है। मतलब जीन में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है कि हम लोग में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? उल्टा। जैसे टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कि लंबा और नाटा। ब्लैक एंड वाइट, ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। या वाइट एंड वायलेट। राउंड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब ऐसा, ऐसा ये हो गया रिंकल्ड, जो राउंड नहीं है। तो इसको बोलता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो अपोजिट होता है। ठीक है। ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? जो ज्यादातर केस में शो करता है, वो हर जनरेशन में शो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल तुम बोल सकता है कि एक फैमिली है जिसमें, मान लो एक फैमिली है, मान लो दादा दादी है, उनका 4 बच्चा है, उनमें से दो दो करके बच्चा हो गया, मान लो 15-20 मेंबर का फैमिली हुआ। और तुम ऑब्जर्व कर रहा है कि 15 मेंबर में कम से कम 11-12 मेंबर टॉल है, सिर्फ सिर्फ 3 या 4 शॉर्ट है। तो अगर 11-12 टॉल है, तो ऑब्वियस सा बात है, हाई चांस है जो भी नेक्स्ट जनरेशन आएगा टॉल बच्चा होने का चांसेस ज्यादा होगा। यानी भी जो टॉल वाला ट्रेट है वो डोमिनेंट है। कोई डाउट? जो हर जनरेशन में शो कर ही रहा है। और शॉर्ट वाला ट्रेट है जो रिसेसिव है, मतलब हर जनरेशन में शो नहीं हो रहा। कोई डाउट? नहीं। तो टॉलनेस 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 सेक्टर का हो गया डोमिनेंट ट्रेट, और ड्वार्फिज्म हो गया रिसेसिव ट्रेट। ये पी प्लांट में देखने को मिलेगा हम लोग को। अब तो होमोजाइगस क्या होता है भाई? कंडीशन इन विच बोथ जीन्स ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट। ये चलो जब हम लोग एग्जांपल करेगा पता चल जाएगा। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वहां बता देगा। ये दोनों भी हम लोग जब करेगा तब बताएगा। ठीक है। चलो नाउ, मेंडल ने क्यों पी प्लांट्स को ही सेलेक्ट किया? एग्जाम में पूछता है, ये सब केस स्टडीज में आ सकता है। तो ही सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, इट कैन बी इजीली ग्रोन एंड मेंटेन। इसका मेंटेनेंस काफी मुश्किल नहीं था, आसान था। प्लस ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है। कैन ऑल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड, बट तुमको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सेल्फ पॉलिनेट करके ये अपने आप को ग्रो कर सकेगा। मतलब सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग है। पॉलिनेशन तो मिला ही होगा ना क्लास 8-9 में, 10 में भी मिलेगा, पर 8-9 में भी तो मिला ही है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, एयर, वाटर के थ्रू दूसरा प्लांट तक पहुंच जाता है। पता ना पॉलिनेशन, जहाँ पे एक प्लांट्स का पोलन ग्रेन दूसरा फीमेल प्लांट्स तक पहुंचता है ना। हाँ। हाँ। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब इंसान कुछ नहीं करेगा, वो हवा, जानवर या पानी का मदद से हो जाएगा। और क्रॉस पॉलिनेट मतलब हम लोग करवाएगा। ठीक है। और हालांकि सेल्फ पॉलिनेट का एक और मीनिंग ये भी है जो सेम प्लांट में होता है। क्रॉस पॉलिनेट तो होता है अलग अलग प्लांट्स का बीच, मेन मीनिंग ये है। हम उसे गलत बोल दिया, हम लोग करवाएगा, ये चीज हम गलत बोला। सेल्फ पॉलिनेट मतलब सेम प्लांट का बीच में होना, और क्रॉस पॉलिनेट मतलब एक प्लांट से दूसरा प्लांट का बीच में होना। तो पी प्लांट सेम प्लांट में भी हो जाता है, तो यानी कि तुमको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ साथ इट इज एन एनुअल प्लांट, मतलब इजीली जल्दी ग्रो हो जाता है। तो तुम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में काफ़ी जनरेशन को इजीली स्टडी कर सकता है। वो जल्दी बड़ा हो रहा था, तुमको टाइम भी नहीं लग रहा। एंड चौथा रीजन है, इट हैज सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर। जब प्लांट्स में हाइट का झोल है, प्लांट्स में अलग अलग कलर आता है, प्लांट्स में सीड्स का शेप भी आता है, प्लांट्स में फ्लावर्स का अलग अलग कलर भी आता है इसी प्लांट में। तो 4 कैरेक्टर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, हाइट, कलर, शेप, कलर ऑफ पी, शेप ऑफ पी एंड कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है। हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे हाइट का पढ़ने वाला है और शेप का पढ़ने वाला है। बाकी दो तुम लोग अपने आप सकेगा, कोई बड़ा बात नहीं है। कलर का भी हम बता देगा, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। कोई डाउट? इतना तक क्लियर? हाँ।
हाँ भैया। अब ये जो चीज़ है ये हम समझाने वाला है, ठीक है। तो हम अपना नोट से ही समझाएगा ये चीज़। देखो पहले देख लो यहाँ पे क्या लिखा, इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा नहीं है कि मम्मी टॉल है पापा शॉर्ट है तो बच्चा मीडियम आएगा, वो नहीं है। या तो शॉर्ट आएगा या तो टॉल आएगा, ठीक है ना। दैट ठीक है। मीन्स हाँ ओनली वन भैया। ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वर सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। क्लियर ये बात। हाँ। अब देखो हम पहले डायग्राम से समझाते हैं। डायग्राम नीचे बनाया हुआ है मेरा। डायग्राम बनाने का दो तरीका है, एक तुम पुनीत स्क्वायर का फॉर्म में भी बना सकता है, हम दोनों बता देगा। पर हम ये कोई भी तुम बना लो, कोई बात नहीं। अब इसमें बनाने से पहले हम बता देते हैं, देखो टॉल को डिनोट करता है कैपिटल टी से, ठीक है। कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट्स, और शॉर्ट को डिनोट करता है स्मॉल टी से, यानी कि शॉर्ट प्लांट या ड्वार्फ। कोई डाउट, ध्यान रहेगा। हाँ। पक्का। टॉल मीन्स कैपिटल टी, शॉर्ट मीन्स स्मॉल टी। ये नाम बाद में दिया गया है बाय मेंडल, पहले उसने ऑब्जर्व किया, बाद में एक्सप्लेन करने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया। पहले उसने ऑब्जर्व क्या किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, पहले हम लोग ये पढ़ता है, तुमको पता चलेगा। जब एक टॉल और एक शॉर्ट को क्रॉस पॉलिनेट करवाया गया तो ऑब्जर्व किया, जो उसका फर्स्ट जनरेशन बना उसमें सारा प्लांट्स टॉल आया, ऑल वेर टॉल, ठीक है। वो ऑब्जर्व क्या जो फर्स्ट जनरेशन क्या है, टॉल। को डाउट, ठीक है। तो देखो द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, तो सारा टॉल आया था। अब बताओ अगर तुम ये कर रहा होता और तुम ऑब्जर्व करता, देखो एक टॉल एक शॉर्ट लेके सारा टॉल आया है, तुम क्या कंक्लूजन निकालता है बताओ। टॉल का ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये तो चलो हम तुमको थोड़ा समझाया रिसेसिव डोमिनेंट बोल के, तुम बोल रहा है। अगर जनरली तुमको कुछ पता नहीं होता तुम यही सोचता कि सिर्फ टॉल ही ट्रांसफर हुआ है, शॉर्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है। हाँ। नहीं तो एक टॉल एक शॉर्ट आना ही चाहिए था ना, चार प्रोड्यूस हुआ है। अगर चार प्रोड्यूस हुआ है तो कम से कम एक तो आना ही चाहिए था ना, हाँ। पर नहीं आया, चारों का चारों टॉल आया। यहाँ पे चार डजन में जो सिर्फ चार प्लांट है, वो रेशियो में डिवाइड किया तब जाके चार बना है, वरना नंबर ऑफ प्लांट्स काफी हाई था। हम बता देगा कैसे। तो तुम देखो तो यहाँ पता चला कि चार प्लांट्स प्रोड्यूस हुए, चारों का चारों टॉल है, तो पहला वो यही सोच सकता है कि डेफिनेटली शॉर्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है। कोई डाउट, ठीक है। हाँ। उसने फिर क्या किया, सेल्फ क्रॉस पोलिनेट करवा दिया, सॉरी सेल्फ पोलिनेट करवा दिया आपस में। किसका फोन है, आपस में सेल्फ पोलिनेट करवा दिया, ठीक है। अब जब सेल्फ पोलिनेट करवाया, वो सेकंड जनरेशन जिसको हम लोग F2 नाम दे रहे हैं, उसमें ऑब्जर्व किया कि तीन टॉल और एक शॉर्ट आया। देखो डायग्राम में ऑब्जर्व करना, सिंबल में नहीं। कि तीन टॉल और एक शॉर्ट आया, तो यहाँ वो समझ गया कि शॉर्ट आया मतलब इस जनरेशन से शॉर्ट ट्रांसफर हुआ है, और डायरेक्टली तो ट्रांसफर होगा नहीं, ऑब्वियसली इसके थ्रू ट्रांसफर हुआ होगा सेकंड वाला फर्स्ट वाला जनरेशन से F1 से। तो यानी कि वो ये कंक्लूजन दिया कि डेफिनेटली F1 जनरेशन में सारा टॉल था, पर शॉर्ट उसके अंदर दबा हुआ था, एक्सप्रेस नहीं हुआ, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके एक्सप्रेस हुआ किसी एक में। उसका कहने का मतलब ये था, जब हम लोग टॉल और शॉर्ट को सेल्फ क्रॉस पोलिनेट किया, तो जो फर्स्ट जनरेशन हुआ डेफिनेटली सारा टॉल आया, पर दैट डजंट मीन जो शॉर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं है पर वो दबा हुआ है, वो उसमें शो नहीं हुआ है, ठीक है। पर वही शॉर्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में किसी एक में शो हो गया। कोई डाउट, समझा। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मेरा दादा दादी में कोई बीमारी रहा होगा, दादा या दादी में रहा होगा, वो मेरा पापा में शो नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी पापा के थ्रू पास नहीं हो रहा, पास होगा। चांस है शायद मेरा में शो हो जाए, और अगर मेरा में भी बाई चांस नहीं हुआ तो हाई चांसेस है मेरा नेक्स्ट जनरेशन में शो हो जाए। समझ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चीज शो नहीं हो रहा मतलब डजंट मीन जो वो उसमें है नहीं है, सप्रेस हुआ है, वो जस्ट पास ऑन होगा और किसी एक जनरेशन में किसी ना किसी में शो करेगा। कोई डाउट, क्लियर, ओके, हाँ। ठीक है ना। तो देखो हम शॉर्ट में लिखा, हाँ। क्या लिखा है,
इसको बोलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस क्रॉस को बोलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना जेरोक्स निकाल के। मोनोहाइब्रिड हम बता रहे हैं मतलब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्रॉस करा हम लोग। जैसे इसमें हम लोग खाली हाइट का ही देख रहा है, क्या हम लोग फ्लावर का कलर का देखा है अभी तक? हम लोग सिर्फ देख रहे हैं हाइट का नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हुआ है। तो ये मोनो मतलब हम लोग सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहा है। तो मेंडल यूज्ड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ओके, ही टूक वन टॉल प्लांट, हम ब्रैकेट में सिंबल लिख दिया कैपिटल टी, वो बाद में आएगा, एंड वन ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। देन ही क्रॉस पॉलिनेटेड द टू प्लांट्स, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, एंड फाउंड आउट दैट इन फर्स्ट जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल। खत्म, तुम जो ऑब्जर्व किया वही लिखा है। सो ही अगेन सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट, क्योंकि ज्यादा तामझाम मत करना, सिर्फ 2 मार्क का आएगा सीबीएसई में, इंक्लूडिंग डायग्राम। सो एकदम टू द पॉइंट लिखना है। So he again self-pollinated a plant in F1 and found out that in second generation out of 4 pea plants, PEA, 3 plants were tall and 1 was dwarf. तो second generation में ऑब्जर्व किया, 4 में 3 tall आया, 1 dwarf आया. That means in F2 generation the ratio of tall plant was 3:1. कोई डाउट? इसको बोलता है फेनोटाइप रेशियो। हम फेनोटाइप वर्सेस जेनोटाइप बताएगा, पहले समझ लेते फिर बताएगा। इसको बोलता है फेनोटाइप रेशियो। तो रेशियो पता चला क्यों 3:1? बिकॉज 4 में 3 टॉल था और 1 शॉर्ट था। कोई डाउट? क्लियर किसी को? हाँ। डाउट? व्हाट इज फेनोटाइप रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइप रेशियो, हम बताएगा, टेंशन मतलब। तो इस क्रॉस को बोलता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे ये पता चला कि मेंडल हैज एक्सप्लेन्ड दैट ए ट्रेट इज इनहेरिटेड बट may not be expressed. दैट मींस देखो, 10 इन F1 जनरेशन देयर वाज नो साइन ऑफ शॉर्ट प्लांट्स या ड्वार्फ प्लांट, बट इट अपीयर्स इन F2। इससे यही पता चल रहा है कि ड्वार्फ ने ट्रेट वाज इनहेरिटेड बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1। ये जस्टिफाई हो गया, चेक कर लो, कि पास ऑन तो हुआ है बट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ। कोई डाउट? सबको क्लियर? हाँ। सेम डोमिनेंट और नॉट और रिसेसिव में, कि कोई ट्रेट डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। कैसे सो किया? यही एक्सपेरिमेंट पूरा डिट्टो सेम यहाँ तक लिखा, फिर कंक्लूजन बदल दिया। कंक्लूजन हम समझाता, पहले डायग्राम बता देता है। देखो आओ, तो टॉल एंड शॉर्ट, तो इसका सिंगल क्रोमोसोम क्या है? कैपिटल टी, मेरा डायग्राम नहीं दिख रहा। और इसका क्या है? स्मॉल टी, चेक करो, ठीक है। कोई डाउट? नहीं। इसमें डायग्राम ना आएगा, नहीं ठीक है है ना। सर। हाँ सर। अब तुम ऐसे सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 4 का कंबाइन होने का, क्या पॉसिबिलिटीज है। अब हम बताएगा, ये वाला टी या तो इस टी से मिल सकता है या तो इस टी से, हाँ या ना, है ना? कोई प्रॉब्लम? जब इन लोगों को क्रॉस करेगा तो ये टी के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये टी इस टी से मिलेगा या तो इस टी से मिलेगा। कोई डाउट? नहीं। तो पॉसिबिलिटीज क्या बना बताता है, ये इसके साथ मिलके टी स्मॉल टी, या फिर ये इसके साथ मिलके टी स्मॉल टी। देखो कोई डाउट? ठीक है। अब जो बच गया ये टी का भी सेम कहानी, चेक करो, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी। कोई डाउट? है ना। तो ये मेरा आ गया F1 हाँ। जनरेशन। नीचे लिख देना ऑल प्लांट्स वर टॉल। तो तुम देखो ऊपर वाला जो टॉल था कैपिटल टी था या नहीं, और जो F1 में टॉल है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है या नहीं। यानी कि किसी भी प्लांट को टॉल होने के लिए क्या सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी काफी है? देखो, और ये स्मॉल टी क्या दर्शा रहा है? ये स्मॉल टी ये दर्शा रहा है कि चारों प्लांट में ड्वार्फनेस का ट्रेट है बट एक्सप्रेस नहीं हुआ है। समझ रहा है? बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है। कोई डाउट? नहीं। फिर वापिस F1 क्रॉस F1 क्या मतलब? सेल्फ पोलिनेट। तो हम वापिस लिखेगा F1 क्रॉस F1, सेम कहानी, टी टी क्रॉस टी टी। तो वही टी टी टी
टी। सेम लॉजिक वापस अप्लाई करेगा। देखो ये टी के पास क्या ऑप्शन है, या तो इस टी के साथ जाएगा या तो इस टी के साथ जाएगा। कोई डाउट चेक करो। नहीं। और स्मॉल टी के पास भी यही ऑप्शन है, या तो इस कैपिटल टी के साथ जाएगा या तो देखो इसके साथ जाएगा। और तुम देख सकता दोबारा ये तीनों टॉल आया है और एक शॉर्ट आया है। तो यहाँ से ये पता चला कि किसी भी प्लान को टॉल होने के लिए उसका सिंगल कॉपी काफी है कैपिटल टी का। तो दैट मीन्स ये कैपिटल एक टी बार वापस डोमिनेट कर रहा है। बताएगा, हाँ एक बार वापस रिपीट करना ना। कौन सा वाला, ये वाला पार्ट? मतलब हाँ, ये सेकंड का स्टार्टिंग से। हाँ ठीक है, हम फिर से हटा के बताते हैं। तुम देखो अभी इस टी के पास इन दोनों के साथ मिलना है, तो क्या ऑप्शन है, या तो ये टी इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा या ये टी ये स्मॉल टी के साथ मिलेगा, हाँ या ना? फिर सेकंड टी के पास भी वही ऑप्शन है, या तो इसके साथ मिलेगा या तो इसके साथ मिलेगा। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। तो थ्री हाँ वेर भैया। टॉल, ये थ्री टॉल, थ्री तो नहीं लिखना है, ये शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ। तो वही डोमिनेंट या रिसेसिव का वही डेफिनेशन है। तो कंक्लूजन भी वैसे लिखा, क्या लिखा है, दस बोथ कैपिटल टी एंड कैपिटल स्मॉल टी वर टॉल प्लान्स व्हिच मींस ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी वाज एनफ टू मेक द प्लान टॉल। जबकि शॉर्ट होने के लिए दोनों कॉपी ऑफ स्मॉल टी चाहिए। तो इसी से पता चला जो टॉलनेस डोमिनेंट है, शॉर्टनेस स्ट्रेट है। तो जस्ट कंक्लूजन बदल गया, बाकी एक्सप्लेनेशन वही है। ठीक है, हाँ। ये एक्सपेरिमेंट में कोई डाउट? डन। हाँ। अब बात हम फेनोटाइप रेशियो एंड जेनोटाइप रेशियो, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इससे केस स्टडीज, इससे भी केस स्टडीज बनता है, इससे भी केस स्टडीज आएगा, हम करवा देगा। हम तुमको बोल रहे हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन 100% कॉमन है, टेंशन ही मत लो। ये चैप्टर तुम अदर देन लर्निंग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का है, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखने नहीं आता है। तुम समझ गया, बना के लिखेगा, मार्क्स मिलेगा ढंग से लिखा तो। ज़्यादा रट्टा मारने का कुछ नहीं है, लाइफ प्रोसेस का तरह या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तरह। देखो हम बताता है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या दोनों टॉल है? है ना? क्या भैया? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों टॉल है। तो इसमें आता है फेनोटाइप रेशियो, जहाँ पे टॉल में फर्क नहीं किया जा रहा है, इसको भी टॉल मान रहा है इसको भी टॉल मान रहा है। तो रेशियो क्या, 3:1। कोई डाउट? जो 3 टॉल और एक ड्वार्फ, कोई डाउट? बट कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज देखा जाए, इसमें और इसमें फर्क है या नहीं? फर्क है? हाँ भैया, क्या फर्क फर्क है? है। क्या फर्क है? ये हो गया प्योर टॉल। प्योर टॉल मतलब इसमें शॉर्टनेस का कोई मिक्सचर, आई मीन कोई अंश नहीं है। इसको बोलता है हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड मतलब टॉल का दोनों रेसिसिव का इसमें है। है। तो इसमें इसको भी फर्क करता है, तो इसको बोलता है जेनोटाइप रेशियो। और जेनोटाइप रेशियो में क्या आएगा, प्योर टॉल यानी विच इज 1 वर्सेस हाइब्रिड टॉल जो कि 2 है वर्सेस शॉर्ट। तो 1:2:1 रेशियो होता है, चेक करो। The phenotype ratio of monohybrid cross is 3:1 and genotype ratio of monohybrid cross is 1:2:1। ठीक है ना? ये नोट प्लीज प्रिंट आउट करवा लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास हम ऐड करवा देगा। रिपीट करो। तो आज ही प्रिंट करवा लेना, नेक्स्ट क्लास बोलना मत प्रिंट नहीं है, फिर कहाँ लिखेगा। एक बार तुम लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे कैपिटल टी क्या हो गया, प्योर टॉल। प्योर टॉल मतलब उसमें शॉर्टनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, हाइब्रिड टॉल, उसमें स्मॉल टी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब उसमें भी फर्क किया जा रहा है तो उसको जेनोटाइप रेशियो लिखा गया है 1:2:1। जहाँ पे पहला वाला वन प्योर टॉल है एक ही, टू मतलब दो, देखो दो हाइब्रिड टॉल है और एक वापस शॉर्ट है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, जा सकता मान लो पूछेगा टोटल 16 प्लान्स प्रोड्यूस होगा, इस 16 प्लान से बताओ कितना टॉल प्लान्स प्रोड्यूस हुआ सेकंड में, क्या बोलेगा? तो तुम रेशियो लेगा, 3:1 है। टोटल प्लान्स 4 है, 3 और 1 में। अगर तुमको टॉल चाहिए तो रेशियो क्या होगा, 3/4 × 16। कोई डाउट? तुमको टॉल चाहिए तो 3/4 × 16, शॉर्ट चाहिए तो 1/4 × 16। और अगर परसेंटेज निकालने दे रहा है इंटू 100 कर देना, क्या प्रॉब्लम है? 16 का जगह परसेंटेज के लिए इंटू 100 करता है।
यानी मेरा टॉल 75% है, शॉर्ट 25% है। कोई बोलेगा प्योर टॉल कितना है, प्योर टॉल कितना होगा, इसका हिसाब से देखो 1/4 इंटू 16 विच इज 4। हाइब्रिड कितना है, 2/4 इंटू 16 विच इज 8 प्लांट्स। और वापिस ड्वार्फ कितना है, वही 4, वापिस 1/4 इंटू 4 आएगा, 16 आएगा। तो ये हो गया प्योर टॉल या हाइब्रिड प्लांट, और ये शॉर्ट। तो नंबर ऑफ प्लांट्स ऐसे निकालने देगा, कोई डाउट। हम 16 एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम में 100 प्लांट्स भी दे सकता है, एग्जाम में 400 प्लांट्स भी दे सकता है, 1600 भी दे सकता है। जो बोल देगा जो टोटल प्लांट्स प्रोड्यूस इतना है, ठीक है ना, क्लियर। हाँ तो एक हाँ इसका भैया। केस स्टडीज दे सकता है एग्जाम में डेफिनेटली। या तो परसेंटेज निकालने देगा या पूछेगा कौन रिसेसिव है कौन डोमिनेंट है बताओ, ये तो आग बंद करके लिख दो, मत बोलना आग बंद करके नहीं लिख सकता, ठीक है। हम आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ भगवान यार थोड़ा सा रुक जाओ तुम लोग, तो यही थोड़ा एक्सप्लेनेशन का है, ये हो जाएगा तो फिर सेक्स डिटरमिनेशन शॉर्ट ही है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ट्रेट्स वर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। अब यहाँ पे हम लोग बताता है दो कैरेक्टर का। अब ऑब्वियस सा बात है, जो रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता जब पहले हाइट को ट्रांसफर करेगा फिर कलर को करेगा, ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में। नहीं। रियल लाइफ में सारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ ट्रांसफर हो रहा है। हाँ तो हम लोग ये दिखाएगा, ये जो एक साथ ट्रांसफर हो रहा है ये लोग एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर दिखाएगा जिसको बोलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ओके क्लियर। यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या ले रहा है पहले वो देखो, क्या लिया, ग्रीन कलर्ड यानी कि कलर एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिया, एंड राउंडेड सीड्स मतलब शेप एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिया। तो कौन सा दो कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहा है, कलर एंड शेप, को डाउट। तुम कलर एंड टॉल भी ले सकता रहा, शेप एंड टॉल भी ले सकता रहा, ठीक है ना, ओके। हाँ अब हम दिखाते हैं क्या कर रहा है इसमें, देखो सेम कहानी। अच्छा अब तो तुमको पता चल गया कैपिटल क्या डिनोट करता है, डोमिनेंट को, और स्मॉल क्या डिनोट करता है, रिसेसिव को, ठीक है। तो हम लोग क्या करें देखो, सबको दिखाई दे रहा होगा आई गेस। हाँ हम लोग कर रहा है राउंड एंड ग्रीन कलर वाला सीड को रिंकल्ड एंड येलो कलर वाला सीड से, रिंकल मतलब ऐसा, सीड पूरा राउंड शेप में नहीं है, ये राउंड। तो यहाँ पे शेप और कलर को माना गया है। अब कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है वो तो मेंडल को डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद पता चला, बट सिंस ये हमको पहले से पता था हम तुमको पहले ही बता देगा ताकि तुम लोग को क्रॉस करने में आसानी हो। तो तुम लोग अंदाजा लगाओ, बताओ राउंड और रिंकल्ड में कौन हो सकता है डोमिनेंट, कौन डोमिनेंट हो सकता है राउंड और रिंकल्ड में, क्या लगता है। रिंकल। राउंड, और ग्रीन और येलो में येलो डोमिनेंट है, ये ध्यान रख लेना। अब येलो को कैपिटल वाई मान लिया तो ग्रीन को स्मॉल वाई मानेगा, और रिंकल्ड को स्मॉल आर, को डाउट, डन। हाँ अब हमको मालूम है, अब तुम डायरेक्ट लिख सकेगा, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, जो F1 जनरेशन आएगा क्रॉस करने पे, तुम पहला वाला को देखो, जब पहले वाला में हम लोग टॉल वर्सेस शॉर्ट किया था, F1 में क्या आया था, सारा टॉल आया था, है ना, आया था ऑल टॉल। हाँ तो मतलब क्या, जो F1 है उसमें सारा डोमिनेंट आ रहा है, तो इसमें भी जो आएगा सारा डोमिनेंट ही आएगा ना। तो यानी कि क्या आना चाहिए, राउंड येलो आना चाहिए F1 में, ठीक है ना, ठीक है राउंड येलो आएगा। हाँ भैया। अब जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, जैसे कि मैं बताया था, ये टी टी स्मॉल टी, ये दो है ये दो है, तो 2 इंटू 2 4, तो F1 में 4 प्लांट्स आया था। वैसे यहाँ पे देखो यहाँ ऑलरेडी 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 4 जा कितना कॉम्बिनेशन आएगा,
16 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, Solar. एंड ऑल 16 प्लैनेट्स वेर राउंड येलो। अब जब इसको क्या था, ऑल टॉल आया था, पर कैरेक्टरिस्टिक जो शो कर रहा था, एक डोमिनेंट और एक रिसीसिव का शो कर रहा था, हाँ या ना? तो इसमें भी वही केस आएगा, राउंड में एक डोमिनेंट एक रिसीसिव, येलो में एक डोमिनेंट एक रिसीसिव। कोई डाउट? चेक करो। तो इसको इसको मुश्किल नहीं याद रखना। अगर तुमको ये वाला आता है, तुमको ये वाला आता है, तो ये भी आता है, कुछ नहीं है। डन। ऑल टॉल आ रहा है मतलब सारा डोमिनेंट आ रहा है, पर डोमिनेंट में भी रिसीसिव कैरेक्टर्स दबा हुआ है, इसलिए हम स्मॉल दे दिया। कोई डाउट? सेकंड स्टेप क्या करेगा, F1 क्रॉस F1, हाँ या ना? करेगा। इसके बाद का कॉम्बिनेशन चाहिए नहीं, डोंट वरी, उतना कॉम्बिनेशन तुमको लिखना नहीं है, 16 कॉम्बिनेशन लिखना मुंह का बात नहीं है। तो हम बताते क्या करना है। तो हमको मालूम है सबसे ज्यादा तो डोमिनेंट वाला रहेगा, यानी कि राउंड येलो, ये तो रहना ही है। फिर राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड येलो, और फिर रिंकल्ड ग्रीन। तो तुम देख सकता है जो रिसीसिव है रिंकल्ड एंड ग्रीन वो सबसे नीचे प्रोड्यूस हुआ है, सबसे कम, और जो डोमिनेंट है राउंड येलो वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है। बाकी तो एवरेज केस है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस होगा वो 9:3:3:1 रेशियो में होगा। तुम प्लस करके देखो, ये 16 बन रहा है, यानी कि इस रेशियो में फॉर्म होने वाला है। तो इसमें जो रेशियो हुआ है 9:3:3:1, चेक कर लो। इसमें तुमको वो कॉम्बिनेशन दिखाना नहीं है, 16 कॉम्बिनेशन दिखाना मैंडेटरी नहीं है। कोई डाउट? तुम देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने टोटल 556 सीट्स का वो किया था, देखो 556 सीट्स प्रोड्यूस हुआ, जिसमें 315 मेजोरिटी में, फिर 108, 101, 32। जब रेशियो निकला तो रफली डेसिमल में निकला होगा, ऑब्वियस सा बात है, एग्जैक्ट नहीं निकला होगा, तो लोग राउंड ऑफ करके इतना निकाला है। तो बोला अगर 16 प्लान्स होता है तो 16 में 9 तुम्हारा डोमिनेंट होगा, एक प्योरली रिसीसिव होगा, बाकी तीन तीन मिक्स होगा, राउंड ग्रीन रिंकल येलो। कोई डाउट? नहीं। ठीक है ना? आगे बढ़े। हाँ। अब देखो ये वाला मैं बता देता है, कहानी एक ही है। ये पर्पल वर्सेस वाइट का है, और तुम देख सकते हैं पर्पल डोमिनेंट है, बाकी वो टॉल शॉट वाला ही है। अगर हम तुम क्रॉस बनाना चाहता है तो हम कैसे बनाएगा, पी पी वर्सेस स्मॉल पी स्मॉल पी। तुम वाइट लिखना चाहता है वाइट लिख लो, इसमें सारा क्या आएगा, पी डब्ल्यू आएगा, और फिर क्या बनेगा, पी 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 डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू। चेक करो, सिंबल तुम्हारा मर्जी है इसमें, तुम पर्पल को कैपिटल पी, व्हाइट को स्मॉल पी या स्मॉल डब्ल्यू, तुम्हारा चॉइस है। ठीक है? तो तुम देख सकते हैं टॉल के साथ सिमिलर है, बस सिंबल चेंज हो गया, बाकी प्रोसेस वही है। तो एग्जाम में इसका केस स्टडीज डाल देता है, चेक पर्पल को इसके साथ किया, बताओ कौन डोमिनेट है, बताओ कौन रिसीसिव है, बताओ कितना रेशियो में आया। मान लो 1600 प्लांट्स प्रोड्यूस हुआ, तो कितना प्लांट्स पर्पल आया, पर्पल फ्लावर दिया। ये सब यही सब पूछेगा केस स्टडीज में। ठीक है? कोई डाउट? नहीं भैया। अब तो मेरा जो एक्सप्लेनेशन था वो राउंड और ग्रीन मतलब कलर और शेप को लेके था, पर यहाँ जो एक्सप्लेनेशन ये लोग लिखा है वो लोग देखो टॉल और राउंड यानी कि हाइट और शेप को लेके किया है। ठीक है? ठीक है ना? तो बाई चांस अगर टॉल और राउंड को देता है ना, तुम लोग सिंपली क्या करना, टॉल टॉल राउंड राउंड ले लेगा। ठीक है? क्यों, टॉल डोमिनेंट है राउंड डोमिनेंट हमको मालूम ही है। डन। हाँ। तो यही एक्टिविटी यही एक्सपेरिमेंट बताता है कि ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। कोई डाउट? डन। अब लोग तुम लोग हाँ। हमको ये करके बताना, नहीं सकेगा तो बताएगा।
टॉल राउंड वर्सेस शॉर्ट रिंकल्ड, इसका क्रॉस करके बताना बाद में, हमको भेजना। सिंबल देख लो, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर आएगा इस बार, बिकॉज दोनों डोमिनेंट है। स्मॉल टी स्मॉल आर, तो इसका क्रॉस करके बताना, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बोलना मत, भूल गया। हम आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट देखो, हाउ डू जीन्स कंट्रोल आवर ट्रेट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है, ये 2 मार्क में ही आता है, पर लिखना तुमको इतना ही पड़ेगा। तो जीन्स क्या है, दे आर द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, ठीक है। जीन क्या करता है, डिटरमाइन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि हाइट, आई कलर, स्किन कलर, ये सब जीन डिटरमाइन करता है। बट जीन्स डू नॉट परफॉर्म द एक्चुअल परफॉर्म, रादर इट इज द प्रोटीन दैट परफॉर्म द एक्चुअल फंक्शन। जीन का जो प्रोटीन है वो एक्चुअल फंक्शन प्रोड्यूस कर, एक्चुअल काम करता है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, हम लोग को मालूम है जैसे प्लांट हाइट इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ हार्मोन। कोई बता सकेगा वो ग्रोथ हार्मोन क्या है, पढ़ा है हम लोग ऑलरेडी। हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन काम आता है प्लांट में, किसी को याद नहीं। ए से था, ए, उस हार्मोन का नाम ए से था, ऑक्सीन, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी एंजाइम फॉर दिस प्रोसेस, यानी कि ये ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज हो रहा है वो डिपेंड करेगा जो एंजाइम का एफिशिएंसी कितना है। अगर वो एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है तो ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा एंड द प्लांट विल बी टॉल। बट इफ द जीन हैज एन ऑल्टरेशन, और मान लो एंजाइम लेस एफिशिएंट होता है, तो लेस हार्मोन प्रोड्यूस होगा और प्लांट विल बी शॉर्ट। तो अल्टीमेटली ये प्रोटीन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि कितना हार्मोन प्रोड्यूस कर पा रहा है। कोई डाउट? तो ऐसा नहीं है जीन पहुंच गया तो काम हो गया, नहीं, वो एंजाइम का एफिशिएंसी भी, जो भी वर्ड है उस पर काम करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट देखो, हाउ इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टेब्लिश, बस खत्म होने वाला है, थोड़ा देर रुक जाओ। तो हम लोग मालूम है ह्यूमन बींग्स में कितना क्रोमोसोम्स होता है, ह्यूमन बींग्स में कितना क्रोमोसोम्स होता है, 56। हट, 46। साफ सॉरी, साफ यहाँ दिख रहा है 46 फिर भी तुम 56 बोल रहे कहाँ है? हो। तो अच्छा। 46 बच्चा में रीस्टेब्लिश कैसे होता है, तो सिंपल लैंग्वेज हम बताता है, जो हम लोग मालूम है देखो, मदर एंड फादर, एम मीन्स, अच्छा एम मीन्स मेल मेल, एफ मीन्स फीमेल, ही मानो, तो इसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है। तो हम लोग क्या बोला, दोनों साइड से 50% आता है, मतलब यहाँ से 23 आ रहा है, यहाँ से 23 आ रहा है, और दोनों मिलकर वापस क्या हो गया, 46। कोई डाउट? इस तरह से 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रीस्टेब्लिश होता है। तो लिखने का तरीका देखो क्या लिखा है, जे न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल द सेल्स इन द बॉडी आर डाइप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम्स पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। क्यों? इसमें मम्मी का और पापा का दोनों का है, ठीक है। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर्स, 23 पेयर्स होता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट, पहले जाइगोट फॉर्म होता है, एंड दिस मेल एंड फीमेल सेक्स आर हैप्लॉइड, मतलब दोनों में आधा आधा क्रोमोसोम्स आता है मम्मी से, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स मम्मी से आ रहा है और 23 क्रोमोसोम पापा से आ रहा है। तो पापा से जो आ रहा है, जैसे कि पापा का जो गैमेट है, मेल गैमेट, वो क्या है, स्पर्म। तो पापा से आ रहा है 23 क्रोमोसोम्स, 23 में क्या होता है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, मतलब एक्स और वाई दोनों होता है, यानी 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम्स। मेरा एक्स और वाई को सेक्स क्रोमोसोम्स बोलता है। तुमको पता चलेगा जब फीमेल में एक्स सेक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है, मतलब फीमेल के पास देने को सिंपली एक्स है, पर मेल के पास देने के लिए एक्स और वाई दोनों है, इसलिए मेल के पास क्या लिखा, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, ठीक है। और फीमेल के पास क्या, 22 ऑटोसोम 1 सेक्स क्रोमोसोम्स, वही 22 प्लस एक्स है सिर्फ, ठीक है। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पर्म ये अपना 23 क्रोमोसोम्स एक को देगा, मिक्स होगा और दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बन जाएगा। अब जो 22 प्लस 22 44 तो बन गया। अब जो एक पेयर बचा वो बचा सेक्स क्रोमोसोम्स। कैसे, देखो हम बताता है। मान लो मम्मी की तरफ से 22 प्लस एक्स आ गया, यानी मम्मी की तरफ से एक्स आया। अब पापा से क्या आएगा, एक्स या वाई। अगर पापा से एक्स आ रहा है तो बच्चा लड़की होगा, और पापा से वाई आ रहा है तो बच्चा लड़का होगा।
तो यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कौन डिसाइड कर रहा है? कौन कर रहा है? फादर। फादर डिसाइड कर रहा है। तो ये जो मिथ है, जब बच्चा पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गया तो माँ रेस्पॉन्सिबल है, जो पुराना जमाना में था और आज भी कितना गांव में प्रिवेल करता है ये मिथ, ये गलत है। एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल फादर का जीन है। ठीक है, तो वही नेक्स्ट टॉपिक है। पहले सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेता, फिर वो बता देगा हाउ इज सेक्स डिटरमाइन इन ह्यूमन बीइंग। वही चीज अभी हम जो बताया, तो इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज लार्जली डिटरमाइंड जेनेटिकली डिटरमाइंड, मतलब हम लोग का माँ बाप से आता है। ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। हम लोग पास 22 सर्च पेयर्स है, बाकी जो एक पेयर है उसको बोलता है सेक्स क्रोमोसोम्स, जो अलग है, वो परफेक्ट पेयर नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम्स अलग होता है, लड़का का अलग होता है, लड़की का अलग होता है। वुमेन के पास परफेक्ट पेयर है विच इज एक्स एक्स, और मेल के पास मिसमैच पेयर है विच इज एक्स वाई। ठीक है, सो मैन होता है एक्स वाई, वीमेन होता है एक्स एक्स। अब ये ऑब्वियस सा बात है, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम देयर मदर, रिगार्डलेस ये लड़का है या लड़की, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मदर के पास सिर्फ एक्स ही है देने को। तो 10, अब जो द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। अब पापा से क्या आता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर पापा से एक्स आ रहा है तो विल बी गर्ल, पापा से वाई आ रहा है तो बॉय। इससे ये पता चलता है कि ऑल चिल्ड्रन हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए बॉय और ए गर्ल। और इसका डायग्राम सिंपल है, एकदम सिंपल है, देखो यही बनाना है। फादर एक्स वाई, मदर एक्स एक्स। तो फादर के पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, इसके पास सिंपली एक्स है। तुम 2 बार एक्स भी बना सकते हैं, एक ही बात है, वैसे 4 पेयर बन जाएगा और क्या है। ठीक है, अगर 4 पेयर का हिसाब से भी देखेगा तो देखो ये एक्स एक्स 4 पेयर बना लेना, ये एक्स वाई, तो देखो 4 बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें 2 एक्स एक्स और 2 एक्स वाई। यानी कि अगर रेशियो देखेगा 2:2 विच इज 1:1, इसी रेशियो से पता चल रहा है 50% प्रोबेबिलिटी है लड़का लड़की का। तो जो हम लोग टी में किया था ना, वही इसमें कर रहा है और कुछ नहीं। हम लोग जो टी के साथ किया था वही इसके साथ कर रहा है। जे एक्स वाई और एक्स एक्स लिया और निकाल दिया। कोई डाउट? ठीक है ना? ओके, आगे हाँ बढ़े। भैया। एंड फाइनली देखो, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी सेट में रहेगा। देखो तुम पॉइंट में लिखो, लास्ट ईयर 2024 में आसाम का पेपर में था, सेट 1 में शायद, 2 3 का हमको याद नहीं है, बिकॉज हर्ष का कॉपी में ये आंसर लिखा हुआ था जब हम लोग चेक, हम तुमको दिखाया था। तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। कैसे? देखो कुछ कुछ क्या होता है, कंप्लीटली एनवायरमेंट में डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड्स, ये सब में the temperature at which they are fertilized, they are kept, determines whether the individual will be male or female। मतलब तुम अंडा को कितना टेम्परेचर में रखा वो डिपेंड करेगा। इसलिए तुम देखना बर्ड्स, स्नेक्स, ये सब अंडा को ढक के रखता है क्योंकि वो लोग टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर में डिपेंड करेगा, ये हो गया पहला तरीका। हाँ भैया। दूसरा तरीका देखो, इन अदर एनिमल्स सच स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज देयर सेक्स। दैट मीन्स इसमें सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं है, वो लोग उस पर डिपेंड करता है। And however, third, in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined। यानी कि the genes inherited from our parents decide whether we will be boy or girl। हो गया 3.3 मेथड। अब तुम पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ में लिखो, तुम्हारा चॉइस है। पॉइंट ज़्यादा बेहतर है, ये लिख के पॉइंट लिख देना, खत्म। कोई डाउट? ठीक है, ओके, किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अब एक चीज़ को हम बता देते हैं, एक चीज़, इसी को हम लोग यूनिट स्क्वायर से कैसे करेगा। देखो हम बता देते हैं तुमको, जो जो इजी लगता है वही कर लेना। मान लो टी वर्सेस टी करना है, तो F1 जनरेशन में क्या आएगा। देखो हम लोग ऐसे बनाता है, स्क्वायर बॉक्स बनाता है, या कैपिटल टी या स्मॉल टी। तो चेक करो इसमें क्या आएगा, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, तो टी। सेम कहानी टी, ये भी टी, ये भी टी। तो तुम देख सकते हो चारों टॉल आ गया। फिर आता है F2, सेम कहानी टी क्रॉस टी। तो F2 में क्या आएगा, हम तो डायरेक्ट लिखना, बॉक्स बनाओ, टी। तो देखिए पता चला, पहला बॉक्स में ये टी आएगा, सेकंड में कैपिटल और स्मॉल आ रहा है,
ओ भाई पहले बोलना चाहिए ना। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? तो ऐसे हम लोग बॉक्स में साइड में बैठा देता है टी 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 टी। तो इसमें अगर तुम देखेगा पहला बॉक्स में कौन आ रहा है, ये टी और ये टी आ रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम कहानी सब में सेम ही आ रहा है, तुम ऑब्जर्व करेगा। तो देखो ऑल टॉल आ चुका। F2 में अगर तुम देखेगा हम लोग इसी को सेल्फ पॉलिनेट कर रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हम साइड में लिख दिया। अब तुम देखो पहला बॉक्स में क्या आएगा, दोनों कैपिटल टी है। सेकंड बॉक्स में इधर से कैपिटल टी ऊपर से स्मॉल टी। थर्ड बॉक्स में इधर से स्मॉल टी फिर कैपिटल टी, एक ही बात है। और इसमें देखो दोनों स्मॉल टी आ रहा है ऊपर नीचे, हैंस बन गया चार। तो तुम ये भी कर सकता है, इससे स्पेस कम खाएगा। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन सा करना चाहता है। स्क्रीनशॉट ले लो, चॉइस तुम्हारा है। लिखने का तरीका पहले का तरह है, गेम एच में जो भी है, F1 क्रॉस F1 सब लिखना है, ठीक है। कोई डाउट? ये रिपीट कर दो ना, बॉक्स वाला अभी जो बोल रहा था वही कर दो। वही बोला जी, एक बॉक्स में अगर हम लोग टी टी क्रॉस टी टी करना है, ऐसे मान लो ना, सिंपली एक बॉक्स रखा है, ओके। कॉम्बिनेशन बनाना है, मान लो 1 2 3 4। तो इसमें कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 1 और 3, यानी कि 1 3। इसमें इधर से 1 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, तो 1 4। इधर से 2, इधर से 3 आ रहा है, 2 3। इधर से 2, इधर से 4 आ रहा है, तो 2 4। तो वही क्या इसमें देखो, समझ गया? कोई डाउट? हाँ अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लो इसमें, हम हर साल ऐड करवाता बिकॉज लिखते समय हम भूल जाता ना। जो हम लोग का मैन का था उसका मिसमैच पेयर था देखो। तो वन इज नॉर्मल साइज, एक्स हो जाता नॉर्मल साइज, एंड अदर इज शॉर्ट वन विच इज वाई। तो वाई हो गया शॉर्ट एंड वन, ठीक है। कोई डाउट? ओके। तो इसको जेरोक्स निकाल के रखना, नेक्स्ट क्लास हम वापस से ऐड करवा देगा सामने बिठवा के, छोटा छोटा चीज जो भी मिस आउट हुआ है, ठीक है। हालांकि बुक में देख सकता है, बुक में भी एक एक्स लेके बनाया हुआ है, तो तुम 2 एक्स से भी बना सकता है, 1 एक्स से भी बना सकता है। अगर क्वेश्चन वैसे बोलेगा ना सो दैट प्रोबेबिलिटी 50% है, तब 2 एक्स लेके बनाना, क्यों? तुमको 1:1 रेशियो दिखाना है। अदरवाइज 1 एक्स बनाओ, तुम्हारा चॉइस है, देख लेना तुम जैसा कंफर्टेबल है। तो याद रखना, एक्स हो गया नॉर्मल साइज और वाई हो गया शॉर्ट एंड वन। एग्जाम में ये भी पूछा था 2022 का केस स्टडीज में, जे मैन का मिसमैच पेयर क्यों है, क्यों? क्योंकि उनका क्रोमोसोम क्या है, एक्स एंड वाई, जहाँ पे एक्स नॉर्मल साइज है और वाई शॉर्ट एंड वन है। तो यही लिखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है केस स्टडीज में। देख लो कोई डाउट एक बार किसी को भी। यहीं पे हम लोग का ये खत्म, मतलब क्या बोलता है, हेरिडिटी खत्म। इसलिए हम करवाना चाहता था बिकॉज हमको पता था एक क्लास में खत्म होगा। चेक कर लो एक बार किसी को कोई डाउट है तो। किसी को भी डाउट? भैया लगता है सब सो गए। हेलो, सब सच में सो गया? है सर, बोलो। टेंशन मत लीजिए सर, आपकी तरफ से सोएगा नहीं क्लास के बीच में। ये देखो हम दिखा रहा है, हाँ। हम लोग के घर में कूलर नहीं है। ये 2022 का केस स्टडी से देखो, ये आसाम का पेपर था, रीजन वन आसाम का पेपर था 2022 में, चेक करो। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये तो पता ही है। क्या बोला, विच वाई इज ए पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग कॉल्ड मिसमैच पेयर इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड साइज, वही लिखना है। बिकॉज एक्स और वाई, एक्स को क्या बोलता है, ठीक है। फिर वन आउट ऑफ मेल एंड फीमेल, किसके पास परफेक्ट पेयर है, ऑब्वियस बात है फीमेल। एंड इन केस ऑफ परफेक्ट पेयर, will the gametes produce of the same kind or of different kind? Obviously same kind, XX, कोई डाउट? फिर देखो इसका थोड़ा पता नहीं पेज में, वाइट पेज को है, ये देखो सी में क्या दिया है, नेम टू एनिमल्स whose sex is not genetically determined। एक स्नेल्स और बर्ड्स लिख देना, और प्रोसेस पता ही है, एक में टेम्परेचर और दूसरा में क्या? they can, एक बार में सुनो, नेम टू एनिमल्स जिसका सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं है, एक स्नेल लिख सकता है, दूसरा बर्ड्स लिख देना, हो जाएगा ना। हो जाएगा। स्नेल क्या था,
वो इंडिविजुअल अपने आप सेक्स चेंज कर सकता है। और बर्ड्स का क्या था, टेम्परेचर डिसाइड करता है। गुड आउट। नहीं। पर नंबर 2 ज्यादा आसान था, बिकॉज क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सो दैट हाउ इज सेक्स जनरेट। तो खाली फ्लो चार्ट बनाओ और टू द पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन नहीं करना है। ज्यादा मत लिखना जो मेल के पास ये, फीमेल के पास ये, फिर क्रॉस हुआ, वो सब नहीं लिखना है। सीधा लिखना है कंक्लूजन में कि जब क्रॉस पॉलिनेट हुआ तो एक्स एक्स और एक्स वाई आया, इससे पता चलता है जे इक्वल है, खत्म, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल। टू द पॉइंट लिखने से होगा, तुमको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। डन। अच्छा ठीक है, समझ गया ये केस स्टडीज? समझ रहा है। हमको 5 मिनट और दो, हम एक पेपर और दिखा देता है तो तुम लोग को आइडिया लग जाएगा क्या क्वेश्चन आया, और कुछ नहीं। ठीक है। उफ, ये क्या खोल रहा है, 2020 ना, 5-1 भी देख लेते हैं। 5-1 भी आसाम का था ना। दिया आप लोग हम लोग का कीमती वक्त, हाँ, आपको हम लोगों का कीमती वक्त 5 मिनट दे दिया। धन्यवाद। अब तुम लोग को वापस वही पूछा है, स्टेट द बेसिस ऑन विच द सेक्स ऑफ द न्यूबॉर्न इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन। जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, गुड आउट। व्हाई इट इज मिसमैच पेयर, वही क्वेश्चन रिपीट। एंड हाउ इज आवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टेब्लिश, हम लिखा चुका है। या फिर एक्सप्लेन बाय गिविंग 2 एग्जांपल, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा है, गुड आउट। ठीक है, देखो, है ना, ओके। हाँ तो हाँ जवाब दे दूंगा तो हमको शांति मिलेगा। शांति कौन है? पता चल जाएगा। ये देखो, सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। तुम देख सकता है, यही दो टॉपिक है, या तो सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर टॉलनेस से वाला से दे सकता है, वहां से भी होगा एक दो क्वेश्चन। क्या दिया है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जायगोट, बताओ कितना क्रोमोसोम्स होता है। हाँ, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। वो था ना, आपने बताया था 46 40 से। और इन ईच गेमेट 23 23, आधा आधा, 23 गुड आउट। There were a few reptiles entirely on environmental cues for sex determination, वही बर्ड्स वाला, टेम्परेचर वाला, 1 मार्क का लिख देना खाली, बस टेम्परेचर वाला। फिर द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस, वही 50-50, वही एक्सप्लेन करना है। या फिर व्हाई डू ऑल गेमेट्स फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल 7xx, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अभी हम लोग फ्लो चार्ट से दिखा दो, भैया ठीक है आप ना। ये जो दो क्वेश्चन मार्क किया ना ये एक बार वापस एक्सप्लेन करना ना। कौन सा, ये जो दो सर्कल पे आप ये तो होगा ना, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज अ मैटर ऑफ चांस, मतलब क्या 50-50 चांस है या नहीं, तो हाँ सेक्स डिटर्मिनेशन ही एक्सप्लेन करना है ना। और फीमेल में क्यों एक्स क्रोमोसोम ही है, वही सेक्स डिटर्मिनेशन ही एक्सप्लेन करना है। गुड आउट। ये लाइट से केस स्टडी चाहिए, कौन सा रीजन में दिया, ये रीजन 6 पता नहीं कौन सा है। समझा ना, देखो केस स्टडीज आई है, एडीटी से केस स्टडीज एकदम मैंडेटरी वाला है, हम वही बताना चाहता है। एक लास्ट देख लेते हैं, मैंने वो ढूंढ रहा है ट्रेड्स वाला से किस में आया हुआ है। एक तो एबीसी एक्स वाई वाला आता ही है, चैप्टर 4 का ये रिप्रोडक्शन से है, चैप्टर 3 से। ये रहा, चलो इस बार ये दे दिया, देख लो, ये रहा, ये वही है। जे वाई राइट एनी टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टॉल एंड ड्वार्फ, एंड येलो एंड व्हाइट, कलर ले लो या फिर शेप ले लो, राउंड एंड रिंकल्ड, हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। हाँ भैया। फिर डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस लेना, एक एक पॉइंट लिखने से चलेगा। जो डोमिनेंट सारा जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव किसी किसी में होता है। रेशियो ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स ऑब्जर्व इन द अबव केस,
और सिंस तुमको फेनोटाइप जेनोटाइप नहीं बोला तो दोनों ही रेशियो लिख देना कि 2 मार्क है। और तुम क्या ऑब्जर्व करेगा, इससे ऑब्जर्व ये करता है कि तो जो भी कलर बोला पर जो भी इसमें कॉम्बिनेशन है किसका लिया है, राउंड एंड येलो सीड्स, तो तुम पता चलेगा अच्छा ये डायहाइब्रिड है, 9:3:1 होगा, 9:3:1। तो तुम क्या ऑब्जर्व करेगा कि राउंड और येलो डोमिनेंट है, रिंकल और सील्ड, रिंकल और ग्रीन रिसेसिव है, कोई डाउट? और ये अलग ही कर दिया इसको, इसको क्वेश्चन से रिलेट नहीं किया है, ये वही है जो भी हम बताया था, व्हाइट वर्सेस वायलेट अभी बताया था हम, और ये लोग खुद सिंबल दे चुका है, तुमको बस डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है थोड़ा, यानी पहले डायग्राम बनाओ और इलाबोरेट कर दो, कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ भैया। तो टफ है, नहीं। ये 2 ही हॉट टॉपिक है, 3 टॉपिक मेनली। हाँ, इसके अलावा आने से सब्जेक्टिव आएगा, और सब्जेक्टिव में भी क्या आएगा, एनवायरमेंटल क्यूज वाला 3 मार्क में लिखने दे सकता है, या फिर वाई जीन्स कंट्रोल कैसे ट्रीट करता है, ट्रीट कैसे कंट्रोल करता है। अदरवाइज केस स्टडीज में सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि तुम देख सकता है हर जगह सेम क्वेश्चन आ रहा है, या फिर ये वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें परसेंटेज भी पूछ सकता है, 1600 प्लांट्स गिवन वो भी दे सकता है, ये इसमें दिया नहीं, किसी ना किसी में रहा होगा। तो ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम सिंपल है, हम बस इतना ही बताना चाहते हैं, खत्म आज का क्लास। तो हेरिडिटी इसी के साथ खत्म हो गया, कोई डाउट?